हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नवायस लॉ। ठीक है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, इसकी भी ट्रिक मैं बता दूंगी बाद में। अभी हम क्या करते हैं, पहले ये पढ़ लेते हैं ये टॉपिक। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें ये हमारा जो है ये 4 लाइन का श्लोक दिया हुआ है। ठीक है, हम चाहे तो इसे याद कर सकते हैं, पर एक एक इंग्रेडिएंट का या एक एक कंटेंट का जो हम ट्रिक याद करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम ये नहीं, मैं प्रेफर करूँगी कि आप ये श्लोक याद करें। हम सीधा आ जाते हैं घटक द्रव्य पे। ठीक है, तो घटक द्रव्य देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है। तो घटक द्रव्य इनके कुछ इस प्रकार है कि जो हमारा पहला घटक द्रव्य है वो है शुंठी, ठीक, फिर मरीच, फिर पिपली, हरितकी, आम्लकी, विभीतकी, मुस्ता, विडंक, चित्रक, लौभस्म। ठीक है, तो हम कितनी ये इतना हमारा घटक द्रव्य है। हम देख लेते हैं कितनी कितनी मात्रा में हमें इन्हें लेना है। तो शुंठी जो है 1 भाग, मरीच 1 भाग, पिपली 1 भाग, ठीक है, हरितकी 1 भाग, आम्लकी 1 भाग, विभीतकी 1 भाग, ठीक, फिर मुस्ता 1, विडंक 1, चित्रक 1 और लौभस्म 9 भाग। ठीक है, तो जो लौभस्म है हमें इसका ये 9 भाग याद रखने। नवायस लौह मतलब कि 9 गुना लौह इसमें होगा। ठीक, अब हम देख लेते हैं इसको इजीली कैसे याद कर सकते हैं। इसके लिए एक ही ट्रिक मैं बताऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम ऐसे याद कर लेते हैं कि हम इस प्रकार याद करेंगे कि हमारा जो ये है शुंठी, पिपली और ये मरीच, तो ये हो गया त्रिकटु हमारा। ठीक, तो ये हमारा त्रिकटु हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद हम देख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास। हमारे पास है आम्लकी, हरितकी और विभीतकी। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, त्रिफला हो जाएगा। ओके, तो एक हमने ले लिया त्रिफला। ठीक है, तो त्रिकटु हो गया, त्रिफला हो गया। 10 में से 6 इंग्रेडिएंट हमको ये याद हो गए इंग्रेडिएंट्स। उसके बाद हम याद करेंगे क्या, मुस्ता, विडंक, चित्रक और लौभस्म। ठीक, लौ है इसमें, इसका नाम ही है नवायस लौ। ठीक है, इसका नाम हमारा जो है ये नवायस लौ है, तो हमको याद रहेगा कि इसमें जो लौ है वो 9 भाग है। अब इसमें 3 इंग्रेडिएंट हमारे और बच रहे हैं जो कि है मुस्ता, विडंक और चित्रक। ठीक है, ये हम याद कर लेंगे अच्छे से। ओके, फिर हम आते हैं इसके निर्माण विधि पे। तो निर्माण इसका कैसे करना है, कैसे बनाना है हमें, तो ये देख लेंगे कि इसका निर्माण ऐसे करते हैं कि जितने भी द्रव्य हैं सभी द्रव्यों के सूक्ष्म चूर्ण, ठीक है, सभी द्रव्यों के सूक्ष्म चूर्ण को खरल में एकत्र कर मर्दन करके सुरक्षित रख लेंगे। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, सारे इंग्रेडिएंट्स हमें लेने हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स का एक एक भाग और लौहभस्म जो है वो 9 भाग लेकर और सबको कूट लेंगे अच्छे से। कूट कर उसका चूर्ण बना लेंगे छोटे से छोटा। ठीक है, उसको छान के और किसी जार में या किसी ग्लास बॉटल में भर के उसको रख देंगे। ठीक, फिर उसके बाद हम देते हैं मात्रा इसकी। तो मात्रा जो होती है हमारी वो मात्रा है हमारी 250 मिलीग्राम। ठीक है, 250 मिलीग्राम मतलब कि 250 मिलीग्राम, यानी कि 2 रत्ती। ओके, 2 रत्ती इसका हो गया हमारा मात्रा। अनुपान देखेंगे तो इसे मधु और घृत के साथ दे सकते हैं। मधु और घृत के साथ इसे दे सकते हैं। मुख्य उपयोग इसका होता है पांडु में, हृदय रोग में, अर्श में, कामला में और कुष्ठ में। ठीक है, पांडु अगर है किसी को तो उसमें दे सकते हैं, कामला में दे सकते हैं, ठीक है, जिसको जॉइंडिस है, एनीमिया है, हृदय रोग है किसी प्रकार का तो उसको दे सकते हैं। अर्श हो गया, पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई किसी को, या कुष्ठ हो गया, स्किन डिसीजेस किसी को हो गई है, तो हम ये नवायस लौ उसको दे सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये 5 नंबर के क्वेश्चंस में आ सकता है। ये छोटा सा है, इजी टू लर्न है, आराम से याद किया जा सकता है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।